आज के इस वीडियो में हम स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स के ऑफिशियल ट्रेलर के कुछ अमेजिंग डिटेल्स के बारे में बात करेंगे जो शायद ही आपको पता होंगे। स्टार्टिंग में हम तीनों लाइव एक्शन स्पाइडरमैन की आइकॉनिक लाइन सुनते हैं और वो तीनों की आइकॉनिक लाइंस दूसरे पार्ट की थी, मतलब स्पाइडरमैन 2, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। और इस ऑफिशियल ट्रेलर में हमें 2 नंबर बहुत बार हाईलाइट होते हुए दिखा है। स्पाइडर वर्स की भी ये दूसरा पार्ट है और ये 2 जून को रिलीज हो रही है। आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि तीनों लाइव एक्शन स्पाइडरमैन हमें इस मूवी में दिख सकते हैं एनिमेटेड के रूप में। और इस सीन में हम देख सकते हैं जब माइल्स मोरालेस अलग डायमेंशन में ट्रैवल कर रहा होता है, जिस तरह वो ट्रैवल कर रहा होता है वैसा सेम सीन हमने पहले पार्ट में देखा था जब पीटर पार्कर भी इसी तरह से डायमेंशन में ट्रैवल कर रहा था। और इस सीन में हम देख सकते हैं स्पाइडर वुमन अपने 5 उंगलियों से वेब छोड़ती है और वो प्रेग्नेंट होती है। और ये सीधा कॉमिक बुक का रेफरेंस था क्योंकि कॉमिक बुक्स में भी स्पाइडर वुमन प्रेग्नेंट होती है। शायद वही स्टोरी लाइन हमें इस मूवी में भी देखने को मिल सकती है। और इस सीन में हम देख सकते हैं माइल्स मोरालेस लोगों को बचाने के लिए गाड़ी को वेब से रोक लेता है और ऐसा सेम सीन हमने स्पाइडरमैन 2 में देखा था जब पीटर पार्कर को भी लोगों को बचाना होता है, वो भी पुलिस की गाड़ी को वेब से पकड़ लेता है। और इस सीन में हम देख सकते हैं स्पॉट को देख सकते हैं जो एटीएम मशीन चुरा रहा होता है। इससे पहले हमने उनको 1994 के स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज में देखा था। और फिर माइल्स मोरालेस और स्पॉट के बीच एक फाइटिंग सीन होता है और फिर माइल्स जब अपनी पेरेंट्स मीटिंग में होता है हम वापस स्पॉट को देख सकते हैं वही एटीएम मशीन चुरा रहा होता है पर वो अपनी पावर्स का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता है। जब माइल्स मोरालेस न्यूयॉर्क में स्विंग कर रहा होता है हम पीछे देख सकते हैं 42 नंबर लिखा हुआ है। माइल्स मोरालेस को 42 नंबर का स्पाइडर ने बाइट किया था और उसने जो ब्रुकलिन का टी शर्ट पे रखा होता है उसमें भी 42 नंबर लिखा हुआ है। और इस सीन में हम स्पाइडर पंक को देख सकते हैं और पीछे हम ग्वेन स्टेसी और स्पाइडर इंडिया को देख सकते हैं। और फिर हमें स्पाइडर इंडिया की एंट्री दिखाई जाती है और फिर हमें बहुत सारे स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स दिखाए जाते हैं। और इस सीन में हमें स्पाइडरमैन 2099 की एंट्री दिखाई जाती है और वो ग्वेन स्टेसी को वो डिवाइस देता है और सब स्पाइडरमैन के पास भी वो डिवाइस होता है। तो ये डिवाइस उसने फर्स्ट पार्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में बनाया था अपने एआई से ताकि वो मल्टी डायमेंशन में ट्रैवल कर सके। और इस सीन में हम देख सकते हैं स्पाइडरमैन 2099 डॉक्टर स्ट्रेंज को ब्लेम करता है अर्थ 1999 और ये सीधा हमें याद दिलता है स्पाइडरमैन नो वे होम की, क्योंकि जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल किया था अर्थ यूनिवर्स से स्पाइडरमैन के और उसके विलन्स आ गए थे। और पर हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में देखा था कि एमसीयू की जो अर्थ का नाम है वो 616 है। पर हमने मिस मार्वल की स्टार को एक इंटरव्यू में कहते हुए सुना था कि एमसीयू का जो अर्थ है उसका नंबर 616 नहीं है, उसका नंबर है 199999। और इस सीन में हम देख सकते हैं 2099 के स्पाइडरमैन ने पीछे एक साइबोर्ग की जैसे सूट बना रखा है। और फिर इस सीन में हम देख सकते हैं स्पाइडरमैन की बेटी को हम देख सकते हैं मे डे को, जिसके पास अभी से सुपर पावर्स हैं। और इस सीन में हम देख सकते हैं ग्वेन स्टेसी वापस एक और पीटर पार्कर को खो देती है। ऐसा सेम सीन हमने पहले पार्ट में भी देखा था जब वो अपने डायमेंशन में अपने पीटर पार्कर को नहीं बचा पाई थी। और इस सीन में हम माइल्स मोरालेस के डेड को नीचे गिरते हुए देखते हैं और वो जिस तरह नीचे गिरते हैं वैसे सेम सीन हमने पहले द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में देखा है जब एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन ग्वेन स्टेसी को बचा नहीं पाते। और उसके बाद ऐसा सेम सीन हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा है जब एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन एमजे को बचा लेते हैं। और इस सीन में हम स्पाइडरमैन 2099 को एकदम वैम्पायर के लुक में देख सकते हैं, इसमें ये उनकी एक सुपर पावर है। और फिर हम एक स्पॉट का लुक देख सकते हैं। और उसके बाद जब माइल्स मोरालेस को वो होश में लाता है वो कहता है कि मुझे घर भेजो, पर 2099 का स्पाइडरमैन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। और पीछे आप देख सकते हैं उसका एआई खड़ा हुआ है। ऐसा एआई हमने पहले पार्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा है जब वही वो डिवाइस बनाती है मल्टी डायमेंशन में ट्रैवल करने के लिए। और इस सीन में हम देख सकते हैं माइल्स मोरालेस इंडिया में स्विंग कर रहा होता है क्योंकि बहुत सारे हमें ऑटो रिक्शा दिखाए जाते हैं। और अब थोड़ा ध्यान से देखिए हमें फ्लावर्स लिखा हुआ है, सीधा रेफरेंस था राइनो का क्योंकि फ्लावर्स ऑफ राइनो की एक कॉमिक बुक भी निकल चुकी है। शायद ये फिल्म में भी हमें राइनो दिख सके। और फिर हम आगे के सीन में देख सकते हैं माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन ग्वेन स्टेसी को बचाने के लिए इंडिया में स्विंग कर रहा होता है। और अब साइड में देखिए इंडिया की अलग अलग लैंग्वेज भी लिखी हुई है। और इस सीन में हम देख सकते हैं पीछे बहुत सारे स्पाइडरमैन इंजर्ड पड़े हुए हैं, उसमें से जो भी खड़े हैं पीटर पार्कर ग्वेन स्टेसी वो सब माइल्स मोरालेस के साथ होते हैं।
फिर अलग अलग पोर्टल्स में फाइट चल रही होती है और बहुत सारे स्पाइडरमैन माइल्स के पीछे पड़े हुए होते हैं। और जब माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क में स्विंग कर रहा होता है, हम एक बस में देख सकते हैं 14D लिखा हुआ है। ये सीधा रेफरेंस था द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 6 14D का, जिसमें हमें स्पाइडरमैन PS4 का सूट पहने हुए दिख सकता है। और ट्रेन के फाइटिंग सीन में हमें फ्लेक्स नाम दिखाया जाता है और कॉमिक बुक में फ्लेक्स नाम का एक म्यूटेंट है जिसके पास मेटल की ताकत है। और इस सीन में जब माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन 2099 की फाइट सीन चल रही होती है, उस 2099 के स्पाइडरमैन को देख सकते हैं उसका पूरा शरीर ग्लिच कर रहा होता है, क्योंकि उसने जो डिवाइस बनाया था वो शायद ख़राब या कहीं खो गया होगा, इसलिए उसका पूरा शरीर ग्लिच कर रहा है। और इस सीन में जब स्पाइडरमैन 2099 सब स्पाइडरमैन को कहता है कि रोको स्पाइडरमैन को, हम स्कारलेट स्पाइडर की एंट्री देख सकते हैं। हमने उसकी ओरिजिन स्टोरी स्पाइडरमैन के एक एनिमेटेड सीरीज में देखी है जो 1994 में रिलीज हुई थी। आपको पूरी सीन अगर देखना हो तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस सीन में हम सबके हाथ में वो डिवाइस देख सकते हैं। ऐसा सेम टाइप का डिवाइस तो नहीं, पर हमने ऐसी टेक्नोलॉजी ब्लैक पैंथर मूवी में देखी है। और फिर हम स्पाइडरमैन PS4 और स्पाइडरमैन अनलिमिटेड को एक दूसरे की तरफ पॉइंट करते हुए देखते हैं और बहुत सारे स्पाइडरमैन भी एक दूसरे को पॉइंट कर रहे होते हैं। और ऐसा सेम सीन हमने पहले पार्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखा था, जब 2099 और स्पाइडरमैन 1967 के स्पाइडरमैन को भी एक दूसरे को पॉइंट कर रहे होते हैं। और फिर हम लास्ट में माइल्स मोरालेस के पीछे बहुत सारे स्पाइडरमैन को पढ़ते हुए देखते हैं। और लास्ट में एक पीटर पार्कर डॉक्टर स्पाइडरमैन से पूछ रहा होता है कि अंकल बेन कहाँ है, और वो कहता है वो तो शायद मर चुके हैं। और फिर बहुत सारे स्पाइडरमैन की एंट्री हो जाती है, उसमें से एक और स्पाइडरमैन होता है जो कि सीधा रेफरेंस था कॉमिक बुक का, क्योंकि उसमें भी एक स्पाइडरमैन हॉर्स होता है और उसके ओनर का नाम होता है वेब स्लिंगर। अब हमने स्पाइडर हॉर्स को तो देख चुके हैं, तो होप करते हैं कि उसके ओनर को भी हम इस पिक्चर में देख सकें। और कॉमिक्स में भी उसको एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था और वो अर्थ 31913 से था। और उसका फर्स्ट अपीयरेंस अमेजिंग स्पाइडरमैन वॉल्यूम 3 इशू 12 में हुआ था। और इसी सीन में जब माइल्स सबसे बच रहा होता है, हम देख सकते हैं माइल्स के जूते जो हैं वो गायब है। चलिए गाइस, आज के इस वीडियो में भी इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ उसे भी जाके देख लीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।